हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेल्थ ट्रेजर। चलिए देखते हैं कि कल के ट्रेडिंग सेशन में हम निफ्टी इंडेक्स और बैंक निफ्टी इंडेक्स को किस प्रकार ट्रेड कर सकते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है जिनको हम कल के ट्रेडिंग सेशन में ध्यान में रख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बैंक निफ्टी इंडेक्स का आवरली चार्ट मैंने लगा रखा है और आप यहाँ पर देखेंगे तो बैंक निफ्टी इंडेक्स नेगेटिव क्लोज जो है 39,309 के आसपास। और यहाँ पर दोस्तों बैंक निफ्टी इंडेक्स की डायरेक्शन भी हमें नेगेटिव लग रही है। बैंक निफ्टी इंडेक्स ने यहाँ पर इस लेवल के आसपास जो कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है। और इसके बाद दोस्तों कल के ट्रेडिंग सेशन में भी, यानी जो फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन था, उसमें भी हमें इस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस देखने को मिला है। और यहाँ पर दोस्तों बैंक निफ्टी इंडेक्स डाउन ट्रेंड में है। जैसे दोस्तों इस स्विंग लो को बैंक निफ्टी इंडेक्स ने ब्रेक किया, वैसे दोस्तों कंफर्मेशन मिला कि यहाँ पर बैंक निफ्टी इंडेक्स में डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है। क्योंकि यहाँ पर पिछले वीक में जो बैंक निफ्टी इंडेक्स ने लो बनाया था, उसका आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला है। वो लो दोस्तों आज के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेक हो चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों बैंक निफ्टी इंडेक्स की डायरेक्शन नेगेटिव है। यहाँ पर हमें बैंक निफ्टी इंडेक्स में डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अब हम दोस्तों चलते हैं 1 मिनट के चार्ट पर और वहां पर हम देखते हैं कि इंट्राडे में हम बैंक निफ्टी इंडेक्स को किस प्रकार ट्रेड कर सकते हैं और आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने कौन कौन से ट्रेड लिए। तो दोस्तों मैं यहाँ पर बैंक निफ्टी इंडेक्स में 1 मिनट का चार्ट आपके सामने ओपन करता हूं। तो दोस्तों आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने काफी सारे ट्रेड लिए थे और उसमें दोस्तों हमें अच्छा प्रॉफिट भी देखने को मिला था। मैंने टेलीग्राम पर भी आपको अपडेट किया था, जिससे दोस्तों यहाँ पर ये अहम पैटर्न बना था। मैंने आपको टेलीग्राम पर अपडेट किया था और इसमें दोस्तों हमने अच्छा प्रॉफिट इंट्राडे में बनाया था। हमारे ऑल टारगेट यहाँ पर अचीव हो गए थे। इसके बाद दोस्तों मैंने आपसे ये ट्रेंड लाइन भी शेयर की थी। जैसे ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ, मैंने यहाँ पर आपको टेलीग्राम पर ये अपडेट किया था और साथ ही दोस्तों मैंने आपको ट्रेड भी अपडेट किया था। इसमें भी दोस्तों हमने अच्छा प्रॉफिट बनाया था। इसके बाद दोस्तों जिससे यहाँ पर ये डब्ल्यू पैटर्न बना, एक और ट्रेड मैंने आपको अपडेट किया था टेलीग्राम पर और इसमें भी दोस्तों हमने अच्छा प्रॉफिट बनाया था। ऑल टारगेट यहाँ पर हमारे अचीव हो गए थे। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में दोस्तों इंट्राडे में हमने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बनाया था। और दोस्तों पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि आपको पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना है और उन पैटर्न्स के अकॉर्डिंग ट्रेड जरूर लेना है। आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा तो कोई बात नहीं, आपको छोटा स्टॉप लॉस देना है। लेकिन दोस्तों जब भी आपका ट्रेड आपके फेवर में जाएगा, आपको बड़ा अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा और आपके जो छोटे छोटे लॉस है वो एक ही ट्रेड में रिकवर हो जाएंगे। तो आज जो मैंने यहाँ पर 3 ट्रेड बैंक निफ्टी इंडेक्स में टेलीग्राम पर भी अपडेट किए थे, उनमें दोस्तों हमें अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला था। अगर आपने भी वो ट्रेड लिए थे तो आपने भी अच्छा प्रॉफिट इंट्राडे में जरूर बनाया होगा। तो यहाँ पर दोस्तों लेवल्स भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही आपको पैटर्न्स को भी आइडेंटिफाई करना है। क्योंकि दोस्तों जब हम पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो वहां पर दोस्तों हमारे लिए एंट्री करना आसान हो जाता है और उसमें हमारा स्टॉप लॉस भी छोटा होता है। हम इजीली अपने लेवल पर एंट्री कर सकते हैं और लेवल्स के अकॉर्डिंग अगर हमारा एसएल भी होता है तो उस पर हम एसएल लेकर मार्केट से बाहर निकल सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लेवल्स भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही जो भी पैटर्न्स फॉर्मेशन होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों आपको इंट्राडे में ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने में। वो पैटर्न चाहे 1 मिनट पर बने, चाहे 3 मिनट पर बने, चाहे 5 मिनट पर बने, आपको मल्टीपल चार्ट एनालिसिस करना है और उसके साथ ही दोस्तों आपको चार्ट पर इन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना है और उनके अकॉर्डिंग ट्रेड जरूर लेना है। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि हम कल के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी इंडेक्स को किस प्रकार ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपके सामने 5 मिनट का चार्ट ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों बैंक निफ्टी इंडेक्स का आज के ट्रेडिंग सेशन का आप चार्ट देखेंगे तो जो मैंने कल की वीडियो में आपसे लेवल शेयर किए थे कि यहाँ पर इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है 39,800 के आसपास और यहाँ पर जो इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो है दोस्तों 38,900 से 950 के आसपास का लेवल है। तो यहाँ पर दोस्तों इंपोर्टेंट सपोर्ट है, ये मैंने एरिया ड्रॉ करके रखा है और यहाँ पर ऊपर की साइड जो एरिया ड्रॉ करके रखा है वो इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। और आज का अगर आप चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर बैंक निफ्टी इंडेक्स इसी रेंज के अंदर रहा है। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो इस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस जरूर लिया है, लेकिन पूरे दिन में दोस्तों बैंक निफ्टी इंडेक्स इसी रेंज में रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों पिछली वीडियो में जो मैंने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल और इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बताया था वो आज के ट्रेडिंग सेशन में भी वैलिड रहा है और आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन में भी वैलिड रहेगा। जब तक दोस्तों ये रेंज ब्रेकआउट नहीं होगी या इस रेंज का ब्रेकडाउन नहीं होगा तब तक दोस्तों ये दोनों लेवल इंपॉर्टेंट
रहने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अभी भी 39,800 का लेवल इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में वैलिड है। यहाँ पर 38,900 से 950 के आसपास का लेवल इंपोर्टेंट सपोर्ट के रूप में वैलिड है। अब हम दोस्तों इंट्राडे में ट्रेड्स की बात करें तो हमें ट्रेड्स को किस प्रकार प्लान करना है, तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर बैंक निफ्टी इंडेक्स की ओपनिंग इंपोर्टेंट रहने वाली है। अगर बैंक निफ्टी इंडेक्स की ओपनिंग फ्लैट होती है और फ्लैट ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी इंडेक्स कोई भी रेंज बनाता है और उस रेंज का जिस साइड भी ब्रेकआउट होगा या उस रेंज का जिस साइड भी ब्रेकडाउन होगा उसी तरफ हम दोस्तों अपना ट्रेड प्लान करने वाले हैं। अगर ऊपर की साइड ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पर दोस्तों हमें टारगेट प्लान करना है 39,800 के आसपास का लेवल। ये जो स्विंग हाई है इस लेवल के आसपास आप अपना फर्स्ट टारगेट प्लान कर सकते हैं और इस लेवल के ऊपर निकलता है तो फिर आप दोस्तों 40,000 के आसपास का टारगेट प्लान कर सकते हैं और इस लेवल के ऊपर निकलता है तो फिर आप 40,200 के आसपास का टारगेट प्लान कर सकते हैं। तो अप साइड में दोस्तों ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है, इनको आप ध्यान में रख सकते हैं। अगर कोई रेंज बनाने के बाद बैंक निफ्टी इंडेक्स डाउन साइड में आता है, ब्रेकडाउन करता है, तो यहाँ पर दोस्तों डाउन साइड में इंपॉर्टेंट रहने वाला है 38,900 से 950 के आसपास का लेवल। इस लेवल के नीचे आता है तो फिर आप 38,750 के लिए ट्रेड कर सकते हैं और इस लेवल के नीचे आता है तो फिर आप 38,600 के लिए ट्रेड कर सकते हैं। 38,600 पर दोस्तों बैंक निफ्टी इंडेक्स में इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। इस लेवल पर दोस्तों प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में भी बैंक निफ्टी इंडेक्स में सपोर्ट मिल चुका है। यहाँ से हमें अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिला था। तो इस लेवल पर दोस्तों इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 38,600 के लेवल पर। तो यहाँ से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी भी देखने को मिल सकती है। तो इस प्रकार दोस्तों बैंक निफ्टी इंडेक्स की ओपनिंग इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है और उसके बाद 10 से 15 मिनट की कोई भी रेंज बनती है, उस रेंज का जिस साइड भी ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होगा उसी तरफ दोस्तों हमें अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। अगर दोस्तों कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें कोई बड़ा गैप डाउन या गैप अप देखने को मिलता है तो उस कंडीशन में दोस्तों हम प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे। जो भी प्राइस एक्शन बनेगा उसके अकॉर्डिंग हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों बैंक निफ्टी इंडेक्स में ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है, इनको आप कल के ट्रेडिंग सेशन में ध्यान में रख सकते हैं। अब हम दोस्तों चलते हैं निफ्टी इंडेक्स के चार्ट पर और देखते हैं कि निफ्टी इंडेक्स को हम कल के ट्रेडिंग सेशन में किस प्रकार ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर निफ्टी इंडेक्स का भी आवरली चार्ट लगा रखा है और निफ्टी इंडेक्स की जो फाइनल क्लोजिंग आई है 16,963 के आसपास है, जो कि दोस्तों अगेन इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर है। यहाँ पर 16,960 के आसपास का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है और इस लेवल पर दोस्तों निफ्टी इंडेक्स की क्लोजिंग आई है। यानी दोस्तों निफ्टी इंडेक्स ने क्लोज किया है इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर। यहाँ पर दोस्तों निफ्टी इंडेक्स की डायरेक्शन नेगेटिव है, यहाँ पर निफ्टी इंडेक्स में डाउन ट्रेंड है। लेकिन दोस्तों कंफर्मेशन के लिए यहाँ पर जो ये लो लगा है इस लो का जैसे ही ब्रेकडाउन होगा यहाँ पर हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा कि यहाँ पर निफ्टी इंडेक्स में अभी डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है। यहाँ पर दोस्तों इस स्विंग लो को आपको मार्क करके रखना है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये स्विंग लो कल के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेकडाउन हो जाता है तो यहाँ पर हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा कि यहाँ पर निफ्टी इंडेक्स में अभी भी डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है। करंट सिनेरियो में बात करें तो निफ्टी इंडेक्स की डायरेक्शन अभी भी नेगेटिव है, लेकिन दोस्तों हमें कंफर्मेशन मिलेगा इस स्विंग लो के ब्रेकडाउन पर। जैसे ही ये स्विंग लो ब्रेकडाउन हो जाएगा निफ्टी इंडेक्स में डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है। अब हम दोस्तों चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पर और वहां पर हम देखते हैं कि निफ्टी इंडेक्स को हम इंट्राडे में किस प्रकार ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों निफ्टी इंडेक्स में इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करें तो पिछली वीडियो में भी मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर 17,770 से 80 के आसपास का लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में दोस्तों इस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस देखने को मिला है और यहाँ से निफ्टी इंडेक्स में हमें डाउन साइड में अच्छा मूवमेंट भी देखने को मिला है और फाइनल क्लोजिंग आई है इस सपोर्ट लेवल के आसपास, जो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि 16,960 के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है निफ्टी इंडेक्स में। तो यहाँ पर दोस्तों आज की जो क्लोजिंग आई है इस लेवल पर आई है। कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर फ्लैट ओपनिंग होती है और 5 से 10 मिनट इसी लेवल के ऊपर सस्टेन होने के बाद अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पर दोस्तों हम डाउन साइड के लिए अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसमें दोस्तों हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा इस स्विंग लो के आसपास। इसके नीचे आता है तो फिर दोस्तों हम 16,850 के आसपास का ट्रेड प्लान कर सकते हैं और इस लेवल के नीचे आता है तो फिर हम 16,780 के आसपास का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो डाउन साइड में दोस्तों ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इनको आप कल के ट्रेडिंग सेशन में ध्यान में रख सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। इन लेवल्स के आसपास आप अपना टारगेट प्लान कर सकते हैं और इन लेवल्स के आसपास अगर आपको कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है तो यहाँ से दोस्तों आप बाइंग के लिए भी अपनी पोजीशन बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों निफ्टी इंडेक्स की ओपनिंग इस लेवल के आसपास होती है, यानी फ्लैट ओपनिंग होती है और यहाँ पर दोस्तों 10 से 15 मिनट की रेंज बनाने के बाद निफ्टी इंडेक्स ऊपर की तरफ
इस रेंज का ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पर दोस्तों हम कॉल साइड में भी पोजीशन बना सकते हैं। इसमें दोस्तों हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 70,070 से 80 के आसपास का लेवल, और इस लेवल के ऊपर निकलता है तो फिर हम 70,150 के लिए ट्रेड कर सकते हैं, और इस लेवल के ऊपर निकलता है तो फिर हम 70,200 के लिए ट्रेड कर सकते हैं, और 70,220 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फिर दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 70,450 के आसपास के टारगेट भी हम आगे आने वाले 1 से 2 दिन में देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 70,200 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को पार कर पाना भी निफ्टी इंडेक्स के लिए इतना आसान नहीं होने वाला। इस लेवल के आसपास काफ़ी ज़्यादा सेलर एक्टिव है, तो यहाँ से हमें अच्छा खासा करेक्शन भी निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिल सकता है। तो अप साइड में दोस्तों ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है, इनको आप कल के ट्रेडिंग सेशन में ध्यान में रख सकते हैं और इनके अकॉर्डिंग आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों निफ्टी इंडेक्स में भी ओपनिंग इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर कोई भी बड़ा गैप डाउन या गैप अप लगता है तो फिर हम दोस्तों प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे। अगर प्लेट ओपनिंग होती है तो यहाँ पर दोस्तों हम जिस साइड भी रेंज का ब्रेकडाउन होगा या ब्रेकआउट होगा उसी तरफ हम अपना ट्रेड प्लान करने वाले हैं। तो इस प्रकार दोस्तों निफ्टी इंडेक्स में ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है, इनको आप ध्यान में रख सकते हैं और इनके अकॉर्डिंग आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बाकी दोस्तों लाइव मार्केट में कोई भी ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनेगी, कोई भी प्राइस एक्शन बनेगा तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेट कर दूंगा। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप फ्री में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर दोस्तों लाइव मार्केट की इंपॉर्टेंट अपडेट में डालता रहता हूं, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर ले। तो इस प्रकार दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि इस प्रकार के वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, कीप लर्निंग।